श्री राधे। आइए पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में 2 वर्षों का, जम्बूद्वीप के 2 वर्षों की चर्चा है। 7 वर्षों की चर्चा हम पहले अध्याय में कर चुके हैं। 8वां वर्ष किम पुरुष वर्ष और 9वां वर्ष भारत वर्ष, इसकी चर्चा 19वें अध्याय में। तो किम पुरुष वर्ष को जहाँ प्राय हनुमान आदि का निवास है, तो वो किम पुरुष वर्ष में भगवान सीता राम की पूजा होती है और उसमें मुख्य रूप से भगवान की स्तुति करने वाले हनुमान जी हैं। तो हनुमान भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, भगवान ने जो रामावतार लिया वो केवल मनुष्य को शिक्षा देने के लिए लिया है, केवल राक्षस का वध करने के लिए नहीं। राक्षस का वध तो प्रसंगांतर है, पर मुख्य रूप से भगवान ने जो रामावतार लिया है वो मर्त्य शिक्षणम। और दूसरी बात हनुमान जी कहते हैं, भगवान ने ये संदेश दिया है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए न तो ऊंचे कुल में जन्म लेना आवश्यक है, न सुंदर होना आवश्यक है, न अच्छी वाणी होनी आवश्यक है, न अच्छी बुद्धि, न आकृति। ये सब न भी हो तो भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? बंदरों पर भगवान, रीछों पर भगवान प्रसन्न हो गए, भालू और बंदर पर। ये तो बेचारे न किसी ऊंचे कुल के हैं, न उनकी आकृति सुंदर है, न उनकी वाणी सुंदर है, तो उनको भी उन्होंने अपना मित्र बनाया, सुग्रीव को मित्र बनाया। इसलिए सांसारिक वैभव, आकृति, कुल आदि भगवान को संतोष करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा हनुमान जी ने कहा। इस प्रकार से किम पुरुष वर्ष की चर्चा हुई। अब भारत वर्ष की चर्चा में, भारत वर्ष में मुख्य रूप से उपास्य देव है नर नारायण, यानी बद्रिकाश्रम में जो नर और नारायण का 2 पर्वत है, नर नारायण, वही नर अर्जुन के रूप में और नारायण कृष्ण के रूप में पैदा हुए। तो नर नारायण की पूजा होती है और उनकी मुख्य रूप से पूजा करने वाले, स्तुति करने वाले साक्षात नारद जी हैं, जो भक्ति नारद कल्प नारद पंचरात्र के द्वारा वो भगवान की उपासना करते हैं। और भारत वर्ष की थोड़ा विशेष रूप से चर्चा की है, क्योंकि मेन तो भारत वर्ष ही है, कर्म क्षेत्र है भारत वर्ष। तो भारत वर्ष में मलय, मंगलप्रस्थ, मैनाक, त्रिकूट आदि 27 मुख्य पर्वतों की चर्चा की है। और नदियों के नितंब से हजारों नदियां निकली हैं। इन नदियों में सामान्य रूप से 21 नदियों का, चंद्रबसा, ताम्रपर्णी, अबटोदा, कृतमाला आदि 21 नदियों की चर्चा की है। और 2 नद बताए हैं, एक सिंधुरंध्र है और सोर्ण। सोर्ण मतलब ये ब्रह्मपुत्र, जो तिब्बत से निकलकर आसाम होती हुई आती है। तो ये सोर्ण जो है ब्रह्मपुत्र है, और सिंधु नद ये जो सिंध नद है, जिसके कारण हिंदुस्तान कहते हैं, सिंध को हिंद बोलते हैं। तो ये दोनों नद हैं, ये पुल्लिंगवाची हैं। और महानदियों में देवस्मृति, ऋषिकुल्या, मंदाकिनी, यमुना, सरस्वती आदि के रूप में 20 नदियों की चर्चा यहाँ पर उन्होंने की है। इस प्रकार से भारत वर्ष का विशेष रूप से चर्चा की है। और अंत में ये कहा है, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी भारतवासियों को देखकर ललचाते हैं कि भाई इन लोगों ने ऐसा क्या कर्म किया है जो इन लोगों को भारतवर्ष में जन्म मिला है। तो भारतवर्ष में जन्म मिलने का मतलब क्या है? मुक्ति का साधन है, भगवत प्राप्ति का साधन है। तो देवता अपने मन में कहते हैं, कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात। एक कल्प तक आयु मिल जाए, स्थान जया, दुनिया भर के देश जीत लें, पुनर्भवात, मुक्ति मिल जाए, उससे तो अच्छा है एक क्षण के लिए भारतवर्ष में हमारा जन्म हो। कौन कह रहे हैं? देवता कह रहे हैं। वो एक क्षण में सब कुछ छोड़कर भगवान के चरण में चले जाते हैं। तो इसलिए भारतवर्ष का जन्म सबसे
उत्तम जन्म है। कहते हैं व्यक्ति को निवास कहाँ करना चाहिए? कहते जहाँ भगवान वैकुंठ नाथ की कथा रूपी अमृत न बहती हो, और जहाँ पर भगवान के यज्ञ न होते हो, महोत्सव न होते हो, बेशक इंद्रलोक है, स्वर्गलोक है, वहाँ भी निवास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से भारतवर्ष की देवता लोग प्रशंसा करते हैं। तो अंत में 9 वर्षों की चर्चा करने के बाद जम्बू द्वीप में कुछ उपद्वीप भी है, जैसे लंका है, तो ये लंका आदि उपद्वीप की या 8 उपद्वीपों की चर्चा की है। उनके नाम बताए स्वर्णप्रस्थ, चंद्र, शुक्ल, आवर्तन, रमणक, मंदरहरिण, पांचजन्य, सिंहल और लंका। इस प्रकार से जम्बू द्वीप के 8 उपद्वीपों की चर्चा यहाँ पर की है। तो हमने इस प्रकार पंचम स्कंध के 16वें अध्याय से 19 अध्याय तक 4 अध्यायों में जम्बू द्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। और आपको अब अभी चित्र दिखाया जाएगा। तो जो मेन सेंटर है, उस मेन सेंटर में यानी पृथ्वी की नाभि के रूप में कौन है? सुमेरु पर्वत है। और सुमेरु पर्वत के चारों ओर जो सुमेरु पर्वत है उसके उत्तर में 3 वर्ष बताए गए हैं। कुरु वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, हिरण्य वर्ष और रम्यक वर्ष। उत्तर कुरु, हिरण्य वर्ष और रम्यक वर्ष। और दक्षिण में बताए गए हरिवर्ष, किमपुरुष वर्ष और भारतवर्ष। तो सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर 3 वर्ष, सुमेरु पर्वत के दक्षिण की ओर 3 वर्ष, और सुमेरु पर्वत के पूर्व में भद्राश्व वर्ष, भद्राश्व को ये चाइना माना गया है, और पश्चिम में केतुमाल वर्ष ये दिखाया है, और बीच में इलावृत खंड है। सुमेरु पर्वत जहाँ है वो बीच में इलावृत खंड है। तो इस प्रकार से उत्तर में 3, दक्षिण में 3, 6 हो गए, और पूर्व में भद्राश्व और पश्चिम में केतुमाल 8 हो गए, और बीच में सेंटर में क्या नाम है, इलावृत वर्ष है। इस प्रकार से 9 वर्षों की यहाँ पर चर्चा हुई। इसको आप आज के युग के हिसाब से इस जो रेखा चित्र आपको दिखाया जा रहा है उसमें सही ढंग से देख पाएंगे। इस प्रकार जम्बू द्वीप का बड़ी विस्तार से वर्णन हुआ, और कुछ आज के भूगोल के हिसाब से परिचय में आ भी गए हैं, और कुछ के बारे में अभी अनुसंधान और इस पर विश्लेषण आवश्यक है। जय जय श्री राधे।